मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी। तो सबसे पहले आप सबको मेरा सादर प्रणाम और छोटों को शुभाशीष प्यार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे और अपनों के साथ व्यस्त होंगे। मैं दिनेश परसारा फिर से आपका स्वागत करता हूं नए ब्लॉग में। तो चलिए करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। तो कल जहां एकदम लग रहा था कि बारिश आएगी, लेकिन आज कुछ नहीं। फिर मेरे पीछे देखिए धूप आ गई है, हल्की हल्की धूप आई है। बादल तो है भी आसमान में हल्के हल्के, लेकिन अब नहीं लग रहा है कि फिलहाल आज बारिश आएगी। तो क्या पता उत्तरायणी तक आ जाए अगर संभावना हो तो। और मौसम में भी थोड़ा थोड़ा गर्माहट आने लगी है अब, यानी उतना ठंडा है नहीं। तो चलिए जैसा भी हो, हमारी दिनचर्या तो चल ही रही है और हम भी चल रहे हैं, क्योंकि रुकना नहीं है। रुकना कहीं नहीं पड़ता है, जो चलेगा वही चलेगा, जो रुक गया समझो रुक गया। तो चलिए हम भी चलते हैं आज। हेलो, अरे वाह, जय। और दिव्यांशी और जमुना भी, और ये हमारा रुद्रा तो आए हैं। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी देख तो जरा, है वहाँ, देख तो। गाड़ी है वहाँ, गाड़ी है। तो आज ये भी जा रहे हैं मेरे साथ, यानी ये लोग जा रहे हैं पांडुआ खाल दीदी के घर, और इनको तो आज मेरे साथ ही चलेंगे और इनको दीदी के घर छोड़ के बस आ जाएंगे ना। चलोगे घूमी घूमी? है वहाँ गाड़ी? गाड़ी है, गाड़ी है। गाड़ी कहाँ है? और हमारे नेगी जी की यहाँ पे मॉर्निंग क्लास, एक्स्ट्रा क्लास सब कुछ चल रही है और बच्चे भी आए हैं। और नेगी जी क्या हो रहे हैं? कब पहुँचे? चलो ठीक है, बढ़िया है। अब बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं पढ़ाई। मुझे हम तो पहुंचे अपने समय से कि चलिए ऑफिस खोलना है, लेकिन हमारे नेगी जी यहाँ पहले से आ गए हैं और बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास दे रहे हैं। तो बढ़िया है, चलो यहाँ छुट्टियों का सदुपयोग हो जाएगा बच्चों के। और अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं एक खास आदमी का। वो कौन है? हमारी नेगी जी की नज़र ऊपर जा रही है, यानी यहाँ पे हमारे जो बिजली के वायर हैं इनमें ज़रा दिक्कत हो रही है। बंदरों ने झूल के इनको बिल्कुल कच्चा कर दिया है और कई जगहों में तो टूट भी गए हैं। तो आज हमने बुलाया है इलेक्ट्रीशियन को, क्योंकि आजकल बच्चों की छुट्टियाँ हैं, तो ये काम हमारे हो जाएंगे, ताकि बच्चे आए तो किसी प्रकार की कोई ये ना रहे कि खतरे वाली बात ना रहे। तो सबसे पहले आज हमको ये वायरिंग चेंज करनी है और इनको सही ढंग से लगाना है, ताकि ये जो झूलते तार हैं इनसे स्कूल को निजात मिल जाए। पेड़ों के बीच से बंदर क्या करते हैं, कभी इस पेड़ से इस पेड़ में छलांग लगाते हैं और बीच में तार से झूलते हुए जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा के लिए ये हमको चेंज करना बहुत ज़रूरी हो गया है। खुदा न खास्ता कहीं कभी यहाँ से अगर जोड़ टूट गया तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो सबसे पहले आज हमें इसे भी सही करना है, क्योंकि 3-4 दिन बाद फिर स्कूल खुल जाएंगे, तो ये हमारा काम तब तक पूरा हो जाए। और हमारे नेगी जी की नज़र भी अभी ऊपर है कि और क्या क्या काम देखे, कहीं कहाँ होता है। ऊपर वाला तार जो वो जा रहा है वहाँ पर भी इसमें जोड़ लग गया है, और साथ ही ये पूरा तार जो हमने ऊपर लगाया था ये बंदरों ने झूल के नीचे फेंक दिया है। तो ये सब काम आज होने हैं हमारे। और अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं हमारे इलेक्ट्रीशियन बलबीर भाई। तो आप हैं हमारे बलबीर भाई, और हमारे एरिया के फेमस और इलेक्ट्रीशियन हैं, और इन्हें बुलाया है हमने स्कूल में वायरिंग करने के लिए, और अभी काम इनका चल रहा है। तो बलबीर भाई हमारे नज़दीक रंगचोड़ा गांव के और बहुत मिलनसार और कुशल कारीगर हैं। तो बलबीर भाई की पांडुआ खाल में प्रियंका टेंट हाउस के नाम से दुकान भी है, और अगर कोई भी काम हो इलेक्ट्रीशियन संबंधी, बिजली की फिटिंग से संबंधित, बहुत बढ़िया काम करते हैं। और आज नहीं, कम से कम 10 साल पहले जब मैंने अपना मकान बनवाया था तो उस पर भी इन्होंने ही काम किया था, और बहुत बढ़िया। और 10 साल में एक बार भी मुझे शिकायत नहीं मिली कि कहीं वायरिंग में कोई फॉल्ट हो। और आज दिव्यांशी भी आए हैं मामा के स्कूल घूमने। कैसा लग रहा है दिव्यांशी को यहाँ? कितना अच्छा, पूरा घुमाए ऊपर तक? अच्छा, आपको किसने बताया? चल ठीक, आप भी पढ़ोगे यहाँ? ठीक है, फिर अगले साल यहीं एडमिशन करते हैं आपका है? तो अभी ऊपर स्कूल में काम करते करते एक वेल्डिंग की आवश्यकता हो गई थी, यानी एक हमें एंगल की ज़रूरत हो गई थी, जिसके लिए हम आए हैं अपने हरदा के पास। और हरदा हमारा काम जल्दी से कर देंगे, ताकि ऊपर हमारा काम रुकेगा नहीं। तो सारी व्यवस्थाएं तगड़ी कर रहे हैं, ताकि भविष्य में कोई परेशानी स्कूल को, बच्चों को ना हो।
और सुरक्षा की दृष्टि से हमने अब यहाँ पे पूरी व्यवस्था कर दी है। यानी एक एंगल यहाँ पे गाड़ दिया है और ये तार की जो पहले बहुत नीचे ही झूल रहा था अब इसकी हाइट भी सही हो गई है, यानी बच्चों की पहुँच से ये दूर हो गया है। ये सही है ना, इस पर सपोर्ट वाला, वो वाला भी बांध देना एक बार, नहीं तो सपोर्ट वाले का। तो ये वाला काम हमारा फाइनल होने को है बलबीर भाई। फाइनल वहाँ पे गांठ बांध रहे हैं और हाइट देखे काफ़ी हाइट हो गई, यानी कुर्सी भी लगी है नीचे, उसके बाद आदमी पहुँच रहा है ऊपर, यानी बच्चों की पहुँच से तो पूरी तरह से ये दूर हो गया है और सुरक्षित भी हो गया है। तो चलिए आज का काम हमारा लगभग ये पूरा हो गया है और अब टाइम भी हो गया है, तो चलो अब चलते हैं थोड़ी देर में घर के लिए। अब आया हूँ मैं दीदी के घर में, क्योंकि आज मेरा दिन का खाना है दीदी के घर, यानी दीदी ने बनाया है आज कुछ स्पेशल। तो चलो, दीदी का भी फोन आया कि घर क्या जाते हो, यहीं खा लो। और आप क्या खा रहे हो? एप्पल, मामा को भी दो, रख दो। ऐसा बस, थैंक यू। किचन में ही जाके देखते हैं दीदी ने बनाया क्या है। बनाया है कड़ी पकोड़े। अरे वाह, पकोड़े, गर्मा गर्म कड़ी के साथ पकोड़े और आलू मेथी की सब्जी। तो बढ़िया से मेरे लिए लग गया। तो ये लगा दी दीदी ने मेरी थाली। ये आपकी नहीं है, मेरी है। ये मेरी है, इसमें चम्मच डाल के मैं टेस्ट कर लूं पहले। ये आपकी नहीं है, फेमी हो रखी है, मेरी है, पहले से मैं आई हूँ यहाँ। और भाई नमक डाल दिया, क्या हाल है आपके? लून भात खा लिया? और अब आ चुकी है मेरी थाली बढ़िया सी लग के। और ये गोलू मोलू भी इसी में से खाएगा, इसी में से खाएगा, खा ले। चलो फिर अब मैं भी फटाफट से खा लेता हूँ, फिर हो रही है लेट। चलो फिर खाए, हम टेस्ट करें। तो चलिए फिर, मेरे ख्याल से तो गजब की बनी है, बहुत बढ़िया, शानदार। लेकिन फिर भी चलो अब टेस्ट भी कर लेते हैं। खा के तो देखो। और अब खा के भी देखते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया। तो जी अभी रुद्रा को लेके और दिव्यांशी भी आ गए हम घर के लिए। चले चले दिव्यांशी। काम तो बेचारे हमारे इलेक्ट्रिशियन ने किया, बलबीर भाई ने, और ऐसा लग रहा है कि थकान मुझे लगी सारी। अब घर में जाके गर्मा गर्म चाय पीते हैं, तब जाके थकान भागेगी। तो चलिए फिर अब देखते हैं घर में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। और सभी लोग अभी धूप सेक रहे हैं, बढ़िया सी वार से लेकर पार तक। मम्मी नमस्ते। और दिव्यांशी को गर्मी लगी। ए दा भलविया, ओ तो ये अभी दिन ढलने को है, बिल्कुल इसे बोलते हैं हमारे यहाँ की जो सूरज है, बिल्कुल धार में चले गया है। और गला भी लग रहा है, लगता है कोई याद कर रहा है, और अच्छा याद नहीं कर रहा, कोई बुरा ही याद कर रहा है। जब बहुत ज़बरदस्त खांसी होती है तब हमारे यहाँ पहले कहते हैं कि कोई बुरी तरीके से हमको याद कर रहा है, इसलिए खांसी हो रही। तो हम क्या करते थे, पहले एक लकड़ी लेते थे ऐसी है, और जो हो सकता है कि जो हमको कोई भी गाली दे रहा है जिसको कि हम नहीं जानते, तो उसके नाम कुछ ऐसा बोल के हम इसको कान में डाल देते थे और इससे खांसी ठीक भी हो जाती थी। तो ये पुराने टोटके हैं दादी जी के, तो अब ये काम करते नहीं करते अलग बात है। और चलिए, और इसी के साथ मैं आपको चलिए आज आपको अपनी छोटी सी हल्की सी बागवानी दिखा देता हूँ कि क्या क्या हमारे बगीचे में हुआ है। पानी तो हमारे यहाँ है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर से करके, मोटर लगा के, धारे से सार के, और तब थोड़ा बहुत हमारे यहाँ फसल हुई है। फसल थोड़ा बहुत क्या है आपको भी दिखा देते हैं कि क्या क्या हमारे यहाँ क्यारी में हुआ। और ये हुआ है हमारा धनिया, घर के आगे वाली क्यारी में कल दादी ने निराई गुड़ाई भी की है, तो तब ज़रा धनिया दिख रहा है। अब इसको ज़रा पानी मिल जाएगा तो ये बिल्कुल बढ़िया सा हो जाएगा, लेकिन अभी बहुत कम है। और इसी के साथ आगे दिखाते हैं, मम्मी अभी चाय के गिलास धो रही है, नहीं अभी चाय पी है हमने। तो ये वाली फसल है जी हमारी, बढ़िया हुई है। ये है लहसुन की फसल। तो ये लहसुन के इतने सारे पत्ते हुए हैं, अभी हम इनका लहसुन तो जब होगा तब होगा, लेकिन अभी हम इनके पत्तों की माँ के क्या बनो नहीं, तो ये नमक पीसने में काम आता है, ऐसा मम्मी बता रही है। तो जो ये लहसुन के सारे पत्ते हैं, इनको अगर आप, खुशबू बहुत अच्छी भी सूंघ रही, खुशबू आ रही, इसको तोड़ो, फिर एक टुकड़ा तोड़ो, अब इसको लो, अब सूंघो, आ रही खुशबू है? हाँ, लहसुन की खुशबू आ रही ना अच्छी वाली। और इसके अलावा एक ख़ास चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ हमने इसमें स्ट्रॉबेरी लगाई थी, अब स्ट्रॉबेरी हुई है नहीं हुई है देखते हैं। एक कनस्तर में हमने पुदीना लगाया है, तो जब भी चटनी खाने का मन हो, यहाँ से हम पुदीना तोड़ के बढ़िया सी इसकी चटनी बना सकते हैं। और मेरे पीछे हमारे भांजे भी आ गए यहाँ देखने के, मामा आखिर जा कहाँ रहे हैं।
तो अब दिखाते हैं आपको सबसे बढ़िया। यहाँ पे देखिए ये हमारे फूल का पौधा है, यहाँ पे हमारे घर में गेंदे का फूल है ये, और बहुत बढ़िया हरियाली और बहुत अच्छे से पूरी जगह में फैला है। कारण क्या है कि यहाँ पे हमारे बर्तन मांजने की जगह है, तो यहाँ से जो पानी गिर के आता है वो सीधे इसकी जड़ में आता है, इसलिए इसमें ज़्यादा हरियाली है। और बाकी खेतों में तो है चुकापट। और थोड़ा सा आगे चले हम, देखिए गेंदे का फूल कितना बढ़िया खिला है अभी ये। और इसके अलावा बात करें हम इस खेत की, तो इसमें हमने मेथी बोई है, और अब ये मेथी पकोड़े खाने लायक हो गई है, यानी अब इसके उत्तरायणी के दिन बनेंगे पकोड़े। और सामने हमने ये राई बोई थी, तो राई के पत्ते तो हमने पहले खूब खा लिए, और अब इनमें फूल आ गए हैं, अब इनके बीज होंगे जिनका कि हम रायते बनाएंगे, तो उसमें तड़का लगाएंगे। तो जी बहरहाल इतनी ही फसल हमारे यहाँ पे है, चाहे जो भी है खेती बाड़ी को छोड़ के, यानी खेती बाड़ी में तो कुछ है ही नहीं इस बार, और घर के आसपास जो है यही है। तो ये हमने आपको दिखा दिया है, अब इसी में होगा हमारा गुजारा 6 महीने का। तो अब चलिए ये भी होगी, ये भी आपको दिखा दिया है। और अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा पानी सारने, क्योंकि पानी लाना हमारे यहाँ बहुत ही ज़रूरी काम हो गया है, क्योंकि बड़ी समस्या है भाई पानी की। और अभी जनवरी का महीना है, अभी मार्च अप्रैल मई जून आते आते तो पता नहीं क्या होगा। चलो जो भी हो, दिन तो काटने ही हैं। तो अभी जा रहा हूँ मैं पानी लेने धारे की तरफ, यानी मंगेर को। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही। कैसे आपको वीडियो लगे कमेंट्स करिएगा, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना भी ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय।